Okay, good morning students. I hope you all are fit and fine, right? As you all know, I am Khushi Gandhi and I am taking your subject social and English, right? In our previous lecture of our social study, right, of chapter number 5 that is given here, Revolutionary of India, right? उसमें हमने complete कर लिया था वासुदेव बलवंत फड़के, वीर सावरकर, खुदीराम बोस, राम प्रसाद बिस्मिल, Ashfaq Ullah Khan, Chandrasekhar Azad and Bhagat Singh, right? So in our today's lecture we will continue from Shyamji Krishna Verma, right? I read each and every sentence of that chapter and then I will make you understand what they try to understand, right? So students, here given that Shyamji Krishna Verma was born on 4th October 1857. कब जो श्यामजी वर्मा है वो कब बॉर्न हुए थे? 4th October 1857 को इन मांडवी विलेज ऑफ कच्छ. वी ऑल नो कच्छ, राइट? इन कच्छ देयर इज अ मांडवी विलेज, वो वहाँ पे बॉर्न हुए थे. ही वॉज द पायनियर ऑफ द रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ एब्रॉड. जो एब्रॉड की रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ थे उसमें पायनियर मतलब उसमें एक्सपर्ट मतलब उसमें एक्टिव वर्कर थे. कौन? श्यामजी कृष्ण वर्मा. ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और उनका जो ग्रेजुएशन है वो कहाँ से था? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से था. ही प्लेड अ वाइटल रोल इन द एस्टैब्लिशिंग द इंडियन होम रूल सोसाइटी और उनका बहुत ही वाइटल रोल रहा है किसमें? जो हमारा इंडियन होम रूल सोसाइटी था लंदन में 18 फरवरी में हुआ था 1905 में, उनमें उनका बहुत ही पायनियर मतलब एक वाइटल रोल उन्होंने प्ले किया था. उसमें वी हैव टू रिमेंबर दैट कि किसमें उनका वाइटल रोल रहा है? इंडियन होम रूल सोसाइटी में, राइट? नेक्स्ट है इट्स ऑफिस वॉज इन हिज हाउस एंड इट वॉज गिवन द नेम. उनकी जो ऑफिस थी मतलब वो जहाँ पे काम वर्क कर रहे थे मतलब उसका जो कार्यालय बोलते हैं ना मतलब उसकी ऑफिस, राइट, वो कहाँ पे थी? उनके घर में ही थी और उन्होंने उनका नाम क्या दे दिया था? इंडिया हाउस. क्या नाम दिया था? इंडिया हाउस. फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ हिज इंस्टीट्यूट ही स्टार्टेड द मैगजीन एंटाइटल्ड इंडियन सोशियोलॉजिस्ट. और उन्होंने प्रोपोगेशन मतलब उनका जो इंस्टीट्यूट था, राइट, उसको प्रोपोगेट मतलब उसको आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने एक मैगजीन स्टार्ट की थी. उस मैगजीन का टाइटल है इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, right? We have to remember that which magazine he started, that is Indian Sociologist. Shyamji Krishna Verma was associated with the Vinayak Savarkar. मतलब Vinayak Savarkar, we all know he is also one of the greatest revolutionary, that is the Vinayak Savarkar, right? उनके साथ कौन था? श्यामजी कृष्ण वर्मा थे. लाला हरदयालाल, मन्नालाल धिंगरा, सरदार सिंह राणा एंड द मैडम कामा इन द रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़. मतलब इन लोग के साथ उन्होंने वर्क किया था. किसकी कौन सी एक्टिविटी में? जो हमारे रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी है उनके साथ इन्होंने काम किया था. ही अरेंज द स्कॉलरशिप फॉर इंडियंस. उन्होंने स्कॉलरशिप भी अरेंज की थी फॉर ओनली इंडियंस. इन 1909 Madanlal Dhingra and shot dead Sir William Valier near the Trafalgar Square in the London for which he was hung to death. मतलब यहाँ पे दिया है कि जो मदनलाल धिंगरा है, राइट, कौन है? मदनलाल धिंगरा shot dead Sir Williams Valley near the गिवन है ट्राफालगर स्क्वायर. मतलब ट्राफालगर स्क्वायर में जब मदनलाल धिंगरा ने किसको शॉट किया था? सर विलियम वेलियर को, उनको मार दिया था शूटिंग करके. तब जो मदनलाल धिंगरा है उनको डेथ मतलब उनको फांसी दी गई थी. फीलिंग अनसेफ इन लंदन श्यामजी कृष्ण वर्मा शिफ्टेड टू पेरिस. मतलब ये सब हुआ उसके बाद उनको क्या लगा कि यहाँ पे तो सब अनसेफ है, उसके लिए वो कहाँ पे शिफ्ट हो गए? पेरिस में शिफ्ट हो गए. आफ्टर सम टाइम ही शिफ्टेड टू स्विट्जरलैंड. पहले वो कहाँ पे थे? लंदन में थे. उसके बाद वो कहाँ पे शिफ्ट हुए? पेरिस. एंड देन वो वापस शिफ्ट हुए स्विट्जरलैंड को. ही डेड इन द 1930. और वो कब उनकी मृत्यु हो गई? 1930 को उनकी मृत्यु हो गई, राइट? तो स्टूडेंट्स, श्यामजी कृष्ण वर्मा में हमने क्या देखा कि उनका बॉर्न कब हुआ था? 4th October को हुआ था 1857 को. कहाँ पे स्पेसिफिकली? इट इज़ गिवन दैट मांडवी विलेज ऑफ कच्छ, राइट? वो जो एब्रॉड की रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ थे उन्होंने उसमें वो पायनियर मतलब एक्टिव थे जो एब्रॉड रिलेटेड थी, राइट? क्योंकि वो ऑलरेडी कहाँ पे थे? लंदन में थे, राइट? वो कौन सी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट थे? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से.
ही ऑल्सो प्लेड अ वाइटल रोल इन द इंडियन होम रूल सोसाइटी। लंदन में जो इंडियन होम रूल सोसाइटी है वहाँ पे भी उनका जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत ही ज़्यादा रहा था। उन्होंने एक मैगजीन स्टार्ट की थी, किसके लिए? फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ हिज इंस्टीट्यूट। व्हाट इज़ द नेम ऑफ हिज मैगजीन? दैट इज़ द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। यहाँ पे स्पेसिफिक दिया है कि जो मदनलाल ढींगरा है उन्होंने क्या किया था, जो विलियम वेलियर है उनको शॉट किया था, उसके कारण उनको वहाँ पे फांसी दी गई। उसके कारण जो हमारे श्यामजी कृष्ण वर्मा है उनको लंदन अनसेफ लगा, इसके कारण वो कहाँ पे शिफ्ट हो गए थे? पेरिस। एंड देन वापस पेरिस से वो कहाँ पे शिफ्ट हो गए थे? स्विट्ज़रलैंड। और एट दी एंड उनकी डेथ हो गई थी 1930 को, राइट। यहाँ पे नेक्स्ट वी हैव अ थिंग्स टू नो। तो देखते हैं कि थिंग्स टू नो में क्या दिया है इसमें। द अर्न्स ऑफ द एशेज ऑफ द श्यामजी, मतलब जो एशेज मतलब जो राख बोलते हैं ना, वो श्यामजी कृष्ण वर्मा की एंड हिज वाइफ भानुमति वर ब्रॉट टू इंडिया ऑन 4 सितंबर। मतलब उनकी वाइफ भानुमति, उनकी जो एशेज है वो लेके कब आ रही थी? 4 सितंबर को 2003 एट मांडवी, वापस मांडवी आ रहे थे। A memorial called the Kranti Tirth dedicated to him was built and inaugurated in 2010 near Mandvi। मतलब एक वहाँ पे मेमोरियल बनाया है, किसके लिए बनाया है? फॉर श्यामजी कृष्ण वर्मा के लिए। उसका नाम क्या है? क्रांति तीर्थ, राइट। वो किसको डेडिकेट कर रहा था? ओनली श्यामजी कृष्ण वर्मा को। फुल स्केल रेप्लिका ऑफ इंडिया हाउस एंड गैलरीज डेडिकेटेड टू अर्लियर एक्टिविटीज ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट आर कंस्ट्रक्टेड एंड द अर्न्स कंटेनिंग एशेज आर केप्ट देयर। और जो एशेज है, राइट, अर्न्स कंटेनिंग अर्न्स, आपको पता है ना, जो एशेज है वो जिसमें रखते हैं उसे अर्न्स बोलते हैं, राइट। तो वहाँ पे वो अर्न्स है जो फुल स्केल रेप्लिका, मतलब जितनी भी एक्टिविटीज़ यहाँ वहाँ पे हुई थी, मतलब हमारे जितने भी रिवोल्यूशनरीज है, राइट, उन्होंने जो भी एक्टिविटीज़ की है रिलेटेड टू द फ्रीडम स्ट्रगल, वो वहाँ पे डेडिकेट हो रही है। और वहाँ पे जो कृष्ण वर्मा है उनकी जो अर्न्स ऑफ एशेज है वो भी वहाँ पे ही है। द अर्न्स वर ट्रैवल्ड थ्रू आउट द गुजरात टू पे दैम ड्यू होमेज। और जो अर्न्स है वो ट्रैवल हुआ था गुजरात टू पे दैम ड्यू होमेज, मतलब अटेंशन के लिए वो वहाँ पे ट्रैवल किया गया था। नेक्स्ट वी हैव द मैडम कामा। नाउ देखते हैं कि मैडम कामा ने क्या एक्टिविटीज़ की थी फॉर हमारे फ्रीडम ऑफ इंडिया के लिए। मैडम कामा वॉज बॉर्न ऑन 24 सितंबर 1861 इन मुंबई। मैडम कामा है वो कब बॉर्न हुई थी? 24 सितंबर को इन मुंबई। शी स्टेड इन लंदन फ्रॉम 1902 टू 1907। वो लंदन कब तक रही थी? 5 years के लिए रही थी, 1902 टू 1907, राइट। यहाँ पे दिया है कि शी वॉज एंड द एसोसिएट विद ऑफ द श्यामजी कृष्ण वर्मा इन एस्टैब्लिशिंग द इंडियन होम रूल सोसाइटी। मतलब जो इंडियन होम रूल सोसाइटी थी दैट इज एस्टैब्लिश बाय द श्यामजी कृष्ण वर्मा, उनके साथ ही जो मैडम कामा है उनका भी पार्टिसिपेशन उसमें रहा था। She was present in the second international socialist conference held in the Stuttgart of the Germany in 1907। हमारी जो सेकेंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी, राइट, वो कहाँ पे थी? स्टटगर्ट में थी, दैट इज लोकेटेड इन द जर्मनी में हुआ था इन 1907। वहाँ पे हमारी जो मैडम कामा थी वो वहाँ पे प्रेजेंट थी इन आवर सेकेंड कॉन्फ्रेंस। शी अनफर्ड द ट्री कलर फ्लैग विद द स्लोगन वंदे मातरम। और वहाँ पे जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी वहाँ पे मैडम कामा ने जो हमारा ट्री कलर फ्लैग है वो अनफ्लर्ड किया था, वहाँ पे फरकाया था और बोला था वंदे मातरम, राइट स्टूडेंट्स। So here we have completed our chapter and extra things we have, that is the things to know. Let's see. The flag unfurled by Madam Kama had 8 lotus flower representing that 8 province। जो फ्लैग अनफ्लर्ड किया था मैडम कामा ने उसमें 8 लोटस फ्लावर थे, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे थे? 8 प्रोविंसेस को वहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे थे। द सन एंड द मून हैड बीन डिस्प्लेड एज द हिंदू एंड मुस्लिम यूनिटी। वहाँ पे जो सन एंड मून है, राइट, वो क्या डिस्प्ले कर रहे थे? द यूनिटी ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम बोथ आर इक्वल, वो ऐसा इंडिकेट कर रहे थे जब फ्लैग अनफ्लर्ड हुआ था, राइट। सो वी हैव टू रिमेंबर दैट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, राइट। So students, we have completed our chapter, that is chapter number 5, right? Again we revise whatever we have done in this chapter, right? यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें याद रखना है कि जो हमारे रिवोल्यूशनरीज ऑफ इंडिया थे, राइट, यहाँ पे हमने क्या देखा
कि कई सारे ऐसे रिवोल्यूशनरीज है जो हम जानते हैं, कुछ लोग को हमें जानते हैं, कुछ लोग हम नहीं जानते हैं। तो यहाँ पे सारे रिवोल्यूशनर को यहाँ पे दिया है, जैसे कि वासुदेव बलवंत फड़के है, वीर सावरकर है। तो ऐसे कई सारे जो हम ऐसे बहुत बार नहीं सुने हैं नाम, राइट। जैसे भगत सिंह है, तो ऐसे नाम हमने कई बार सुने हैं, राइट। पर हमने जो चंद्रशेखर आज़ाद है, भगत सिंह है, तो ये सारे नॉन रिवोल्यूशनरीज थे। बट जो वासुदेव बलवंत फड़के है, वीर सावरकर है, खुदीराम बोस है, तो ऐसे कई सारे अननोन रिवोल्यूशनरीज यहाँ पे है जिन्होंने भी बहुत ही अच्छा अपना पानी रहे है किसमें, हमारी फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल में। सो स्टूडेंट दैट्स वाई हमें ये भी याद रखना है कि कई सारे ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ पे जो हमारी फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल थी वहाँ पे बहुत ही अच्छा अपना पार्टिसिपेशन रहा था, बहुत ही एक्टिव पार्टिसिपेशन रहा था। सो हमें ये भी देखना होगा कि कौन कौन सा रिवोल्यूशनरीज है जो हमें पता नहीं है पर उनका जो पार्टिसिपेशन था वो बहुत ही अच्छा था, राइट। तो स्टूडेंट्स हमें इस चैप्टर में क्या याद रखना है कि जो वासुदेव बलवंत फड़के वो कहाँ से थे, महाराष्ट्र थे, राइट। उन्होंने एक ग्रुप फॉर्म किया था रमोशी, वो भी एक्टिव ग्रुप था, किसके लिए वर्क कर रहा था, ओनली फॉर द फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल, राइट। यहाँ पे ऐसा बोला है कि उनको कैच मतलब उनको पकड़ने के लिए जो ब्रिटिश काउंसिल थे उन्होंने 4000 की प्राइस रखी थी अगर कोई भी उसको पकड़ ले तो, राइट। और उन्होंने एक शपथ ली थी, क्या शपथ ली थी, वी हैव टू रिमेंबर दैट, क्या शपथ थी, क्या वो ली थी उन्होंने कि वो अपने फोरहेड पे टीका नहीं लगाएंगे और बाल कट नहीं करवाएंगे जब तक वो जो ब्रिटिश क्लचेस था उनमें से हम बाहर नहीं आ जाते तब तक। सो वी हैव टू रिमेंबर दैट, ये एक वो थी, राइट। नेक्स्ट है वीर सावरकर। वीर सावरकर ने भी एक ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया था, उसका नाम है मित्र मेला, मित्र मेला नाम है। उसके बाद उसका नाम क्या हो गया था, लेटर वी नोन एज द अभिनव भारत। मित्र मेला का नाम लेटर क्या हो गया था, अभिनव भारत, राइट। उनकी भी एक ही एक्टिविटी से रिलेटेड टू द फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल, राइट। नेक्स्ट है खुदीराम बोस। खुदीराम बोस कहाँ पे बॉर्न हुए थे, बंगाल में बॉर्न हुए थे। डिस्ट्रिक्ट कौन सा था, मिदनापुर, और विलेज कौन सा था, हबीबपुर, राइट। वो जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट थी गांधी जी के उसमें वो इन्वॉल्व थे, राइट। यहाँ पे दिया गया है कि खुदीराम बोस यूज टू डाइव इन द रिवर गंगा, मतलब वो किसके लिए, जो हमारा सॉल्ट लो था उसको ब्रेक करने के लिए खुदीराम बोस का बहुत ही अच्छा पार्टिसिपेशन रहा था। नेक्स्ट है राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल के लिए यहाँ पे क्या दिया है कि राम प्रसाद बिस्मिल थे, राइट। वो कहाँ से थे, उत्तर प्रदेश से थे, राइट। उनका जो काकोरी कॉन्स्पिरेसी था, मतलब जो ट्रेन की रॉबरी थी, उन्होंने उसमें बहुत ही अच्छा पार्ट, मतलब वो रॉबरी थी, मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो रॉबरी कोई सेल्फ के लिए नहीं थी, राइट। उसमें कोई सेल्फिशनेस नहीं थी, मतलब वो रॉबरी थी तो किसके लिए थी, फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल, क्योंकि फ्रीडम के लिए जब हम बैटल की कुछ होगा, कुछ लड़ाई होगी तो उसमें जो वेपन्स है, जो भी एक्टिविटीज़ है उसके रिलेटेड ही वो खर्च करने वाले थे, राइट। तो वो रॉबरी हमारे स्ट्रगल के लिए, मतलब हमारे इंडिया के लिए थे, राइट। वो बहुत ही अच्छे राइटर भी थे, उसको वो राइटर थे इसके लिए उनको जो हमारे भगत सिंह है उन्होंने उनको एडमायर किया था उस बात के लिए। और यहाँ पे स्लोगन भी दिया है, वो स्लोगन भी हमें याद रखना है। देन अशफाक उल्ला खान। अशफाक उल्ला खान भी जो रोबरी थी, राइट, उसमें भी वो पायनियर रहे थे, मतलब उसमें भी वो एक्सपर्ट थे। उस जो हमारे अशफाक उल्ला खान हैं और जो राम प्रसाद बिस्मिल है, वो दोनों हिंदू मुस्लिम को यूनाइट देखने के लिए बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल था। दोनों एक ही साथ थे, चाइल्डहुड फ्रेंड थे। उन्होंने जो अशफाक उल्ला खान है, जो हमारा आर्य समाज टेम्पल है उसको अटैक होने से उनको प्रिवेंट किया था, राइट। जो हमारी रॉबरी थी, कौन सी रॉबरी थी, कॉन्स्पिरेसी रॉबरी थी, जो काकोरी कॉन्स्पिरेसी थी, राइट, उनमें भी उनका पार्टिसिपेशन रहा था, राइट। और जब अशफाक उल्ला खान को प्रिजन में डाल दिया था तभी उसी दिन बिस्मिल्ला, जो हमारे राम प्रसाद बिस्मिल है, उनको भी प्रिजन में डाल दिया था। देन है चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद कब बॉर्न हुए थे, 23 जुलाई। और कहाँ पे स्पेसिफिक दिया है कि मध्य प्रदेश में बॉर्न हुए थे। उनका एजुकेशन मतलब 1 to 8 स्टैंडर्ड प्रिलिमिनरी एजुकेशन था, वो कहाँ से कंप्लीट किया था, काशी से कंप्लीट किया था। जो चंद्रशेखर आज़ाद थे उनको टाइटल कब मिला, मैंने आपको पहले भी बोला था, आज़ाद टाइटल उनको कब मिला, जब उनको जज मतलब कोर्ट में लेके गए थे, राइट। तो कोर्ट में जब जज ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो उन्होंने बोला आज़ाद। देन हम आपको पता है ना कि सर नेम और फादर नेम होता है, तो उन्होंने उनका नाम क्या बोला, आज़ाद। देन उसके फादर का नाम पूछा, तो
फादर के नेम में उन्होंने क्या बताया था, फ्रीडम, और द रेसिडेंसी पूछा तब उन्होंने बोला प्रिजन। तो उसके बाद से जो पब्लिक है उसको कैसे जानती है, एज अ आज़ाद, राइट। तो जो काकोरी स्टेशन की रोबरी थी उसमें भी चंद्रशेखर आज़ाद पार्टिसिपेट थे, राइट। यहाँ पे उन्होंने एक वो ली थी, कौन सी वो थी कि वो जिंदा कभी ब्रिटिश के हाथ नहीं आएंगे। क्या कि मैं जिंदा कभी ब्रिटिश के हाथ नहीं आऊँगा, ये उन्होंने वो ली थी। हमें याद रखना है कि वासुदेव बलवंत फड़के ने भी क्या वो ली थी कि टीका नहीं लगाएंगे और बाल नहीं कट करवाएंगे। और जो चंद्रशेखर आज़ाद है उन्होंने भी एक वो ली थी, क्या थी कि जिंदा कभी जो ब्रिटिश काउंसिल है उसके हाथ में नहीं आएंगे, राइट। नेक्स्ट है भगत सिंह कब बॉर्न हुए थे, 28 सितंबर को बॉर्न हुए थे। कौन सा डिस्ट्रिक्ट था, लायलपुर डिस्ट्रिक्ट था, और वो कहाँ पे है, पंजाब में है, राइट। वो कई सारे ग्रुप में एक्टिव थे, पर स्पेसिफिक कौन सा ग्रुप था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन था, दैट इज़ फॉर्म बाय द राम प्रसाद बिस्मिल, हमें याद रखना है। तो वो उसमें एक्टिव थे। उन्होंने एक बॉम्ब थ्रू किया था लेजिस्लेटिव असेंबली में, किसके साथ, बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलके, कब, 8 अप्रैल 1928 को। और वहाँ से वो भाग गए, पर वहीं खड़े होकर एक ही स्लोगन बोला था, इनकलाब जिंदाबाद, दैट इज़ वी ऑल नो, वेल नोन स्लोगन है ये, इनकलाब जिंदाबाद, राइट। सो वी हैव टू ऑल रिमेंबर दैट। और लास्ट में जो बोलते हैं ना कि ट्री ग्रुप था, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, तीनों को साथ में फांसी दी गई थी ऑन 23 मार्च 1931 को, राइट। लास्ट है जो हमने आज ही अभी के लेक्चर में कंप्लीट किया है, श्यामजी कृष्ण वर्मा। वो कहाँ पे बॉर्न हुए थे, कच्छ, स्पेसिफिक मांडवी विलेज में, 4 अक्टूबर को। वो जो एब्रॉड की एक्टिविटी थी, राइट, उस एक्टिविटी में वो बहुत ही एक्टिव थे। उन्होंने एक मैगजीन स्टार्ट किया था, दैट इज टाइटल एज अ इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। उनकी जो एक्टिविटीज़ है, मतलब उनकी जो ऑफिस है, उन्होंने क्या नाम दिया था, इंडिया ऑफिस, राइट। उस ऑफिस को ही इंडिया ऑफिस नाम दे दिया था, उसके घर पे ही वो ऑफिस थी। उन्होंने एक एस्टैब्लिश किया था, होम रूल सोसाइटी लंदन में स्टार्ट किया था। उस होम रूल सोसाइटी में भी जो हमारी मैडम कामा है, जो कहाँ पे बॉर्न हुई थी, मुंबई में बॉर्न हुई थी, वो भी लंदन थी 1902 टू 1907, मतलब 5 इयर्स तक वो लंदन में ही थी। लंदन में जो होम रूल सोसाइटी थी, जो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने एस्टैब्लिश की थी, उनके साथ मैडम कामा ने भी पार्टिसिपेशन किया था। लास्ट में है जो मदन लाल ढींगरा है, राइट, वो उसने जब विलियम वेलियो को शूट किया था, राइट, उसके बाद उनको फांसी की सज़ा दे दी थी। तो उसके कारण जो हमारे श्यामजी कृष्ण वर्मा है, उनको वहाँ पे लंदन अनसेफ लगा। उसके बाद वो कहाँ पे शिफ्ट हो गए थे, पेरिस में शिफ्ट हो गए थे। देन वापस वो शिफ्ट हुए स्विट्ज़रलैंड में, राइट, और एट दी एंड 1930 को उनकी डेथ हो गई थी। यहाँ पे मैडम कामा भाई, मैंने आपको जैसे बताई, वो कहाँ पे बॉर्न हुए थे, मुंबई में बॉर्न हुए थे। और जो होम रूल सोसाइटी थी जो लंदन में, उसमें उनका बहुत ही अच्छा पार्टिसिपेशन था। और लास्ट में जो हमारी सेकेंड कॉन्फ्रेंस थी, राइट, वो कहाँ पे थी, स्टटगर्ट में थी, दैट इज़ लोकेटेड इन द जर्मनी, स्टटगर्ट, राइट। तो 1907 में उन्होंने क्या किया था, उस कॉन्फ्रेंस में हमारा जो ट्री कलर फ्लैग है, राइट, वो अनफ्लड किया था विद द स्लोगन ऑफ वंदे मातरम। और लास्ट में वो अनफ्लड करके कौन सा स्लोगन बोले थे, वंदे मातरम, राइट। सो स्टूडेंट्स, हमने रिवीजन भी कर लिया पूरा चैप्टर, राइट, और पूरा चैप्टर आज यहाँ पे कंप्लीट भी कर लिया है स्टूडेंट्स, right? So all you have to remember all the revolutionary, that is pioneer for our freedom of struggle, right? It is given your exercise, right? All students, you have to write the exercise in your fair book. Here it is given that 1 to 6 question answer, that is short question answer. Then question 2 is identify me, and the last third write a short note on the following. तो यहाँ पे वीर सावरकर है, वीर भगत सिंह है, चंद्रशेखर आज़ाद है एंड श्यामजी कृष्ण वर्मा है। ये जो 4 रिवोल्यूशनर है, राइट, आपको उनमें शॉर्ट नोट लिखनी है, दैट इज गिवन इन अवर कंपेनियन स्टूडेंट्स. सो ऑल यू हैव टू रेफर द कंपेनियन एंड देन राइट इन योर fair book. If you have any doubts related to this chapter number 5, we will solve in our next lecture, otherwise in our live lecture, students. So till now, bye bye students, take care of yourself and thank you for your support, right? Thank you so much.